एग्जाम डे पे कई बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, तो उससे कैसे बचना है? मतलब पॉजिटिविटी और थोड़ा खुद पॉजिटिव पे रहो, कॉन्फिडेंस। उस दिन थोड़ा कि हाँ अच्छा होगा, मैंने तैयारी करी तो मैं डिजर्व भी करता हूँ इतना। और सबसे पहले तो ये है कि जो तुम्हारा एग्जाम सेंटर है उस पर टाइम से पहुंचो। मॉक टेस्ट की तरह ही दिया था मैंने तो नीट का एग्जाम भी, कि मतलब पूरा फोकस से। नीट आखिरी मॉक टेस्ट, अगर वो टॉपिक छोटा है और उससे क्वेश्चन हाँ, आने की प्रोबेबिलिटी अगर वो ज्यादा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाँ। और छोटा है तो उसको और पढ़ो। मतलब ये पता है बंदे को कि इससे क्वेश्चन आएगा यार। तो मुझे याद है कोई ऐसा बंदा भी है ना जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा, अगर वो भी सिर्फ पीवाईक्यू कर लेगा उसके 300 350 आराम से आ जाएगा। तो कैसे हो नीट स्पॉट के वासियों? अभी आप लोगों के नीट के एग्जाम में बचे हैं मात्र 10 दिन। और तुम लोगों के कुछ सीनियर्स को मैं आज हम लोगों ने इनवाइट किया है और आज इन लोगों से 2-4 सवाल पूछेंगे। भाई, तुम लोगों को नीट के एग्जाम में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में चीज़ें जानेंगे। तो हमारे साथ हैं पुलकित और वंश, ये दोनों ही भाई हमारे वीएमएमसी से हैं और वीएमएमसी में जब अपने टाइम पे बहुत बढ़िया मार्क्स लाए थे तो इनको वो वाला कॉलेज मिला। अब इन्होंने क्या अपने टाइम पे गलतियां अवॉइड करी थी और क्या क्या गलतियां अभी ये लोग अवॉइड करने के लिए तुमको बोलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। तो भाई लोग, अभी 10 दिन है, कल ये वीडियो आ जाएगी, तो अभी के टाइम पे मॉक टेस्ट कितने दें? डेली दे रहे हैं या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दें, कैसे दें? मॉक टेस्ट तुम्हारी रिवीजन बेस्ड होनी चाहिए, कि अगर तुम डेली टेस्ट दे के अपना रिवाइज कर पा रहे हो, टेस्ट एनालाइज कर पा रहे हो तो डेली दो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रिवीजन कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है, कि ज़्यादा टेस्ट देने की वजह से ये थोड़ा एक्टिव हो रहा है, तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम करो। जैसे 2 दिन में एक टेस्ट, एक दिन अपना थोड़ा प्रॉपर रिवीजन के लिए रखो। मैं भी यही मानता हूँ कि मतलब रिवीजन को अपनी ज्यादा प्रायोरिटी रखो, क्योंकि देखो अब नंबर एक तो ये भी है कि नंबर के हिसाब से करना चाहिए। अगर मान लो किसी बंदे के 400 नंबर आ रहे हैं, उसको रिवाइज करने के लिए बहुत कुछ है, वो 10 दिन में वो सब कुछ नहीं कर पाएगा। और किसी बंदे के मान लो 620-30 आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहा है, उसको 600 से प्लस नंबर आ रहे हैं, उसको मैं मानता हूँ उसको थोड़ा मॉक टेस्ट 1-2 दिन में एक दे दे, 3 दिन में 2 दे दो, ऐसे ठीक है। और अपने रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि इस टाइम पे रिवीजन करने से क्या होगा ना, जो माइनर डिटेल है जो तुमने बहुत पहले पढ़ी थी लेकिन जो मॉक टेस्ट में कवर नहीं हो रही, और नीट में ऐसा तो है नहीं सारे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में आते हैं वही आते हैं। बहुत डिफरेंट पेपर भी मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो थोड़ा माइनर डिटेल्स है, और अगर उस बंदे ने रिवीजन कर रखा है हाल फिलहाल में 10 दिन के अंदर अंदर, तो वो उस बंदे को याद रहेगा कि ये मैंने पढ़ा था तो इसका नंबर ये होगा, इसका ये कोई आंसर हो सकता है, तो वो हो जाता है। और अगर वो बंदा सिर्फ मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाता रहेगा तो ये माइनर डिटेल्स मिस हो जाएंगी, तो वो नंबर कट सकते हैं इन चीज़ों में। तो ये था कि 2 दिन में एक टेस्ट देता ही था, 2 या 3 दिन में। और बाकी जिस दिन में टेस्ट नहीं दे रहा होता था ना, तो ये होता था कि मैंने जो पुरानी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उनके जो पुराने टेस्ट हुए हैं, तो मैं पुराना टेस्ट ऐसे रैंडम उठाता था, उसको देखता था और मतलब कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे, तो मतलब वो 60 क्वेश्चन मैं लगभग कर लेता था 1.5 घंटे के अंदर अंदर। और उससे मैं काफ़ी सारी अपनी चीज़ें रिवाइज कर लेता था, क्योंकि मुझे याद है कि एक पी ब्लॉक चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक में, उसमें काफ़ी माइनर डिटेल है, वो तुम अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो भी स्किप हो जाती है। और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू पता चली थी वो चीज़ें, तो फिर मैंने इनऑर्गेनिक के थोड़े और क्वेश्चन किए और मुझे फिर पी ब्लॉक काफ़ी याद। तो अभी के टाइम पे सवाल कितने लगाने चाहिए डेली के? अभी 10 दिन बचे हैं, सवाल कैसे लगाने चाहिए? सवाल यही करो, अपने जो तुम्हारे जो पुराने टेस्ट हो रहे हैं ना फुल सिलेबस, क्योंकि जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं ना कोई भी कोचिंग वो नीट का लेवल देख के बनाती है। तो मैंने तो यही किया था कि जो मेरे जो लास्ट के मान लो लास्ट के 2-3 दिन पहले तो मैं पढ़ना ही छोड़ दिया, 2 दिन पहले तो अप्रैल की जब ये टाइम चल रहा था उस टाइम में मैं ये कर रहा था कि जो मेरे पुराने टेस्ट थे ना उनको उठाता था और डेली 1 से 2 टेस्ट रिवाइज कर लेता था मैं। उससे फिर बहुत ज़्यादा 2 टेस्ट रिवाइज कर लेता, तो ये लगा लो कि मेरा है तो फुल सिलेबस टेस्ट ही, तो 2 बार रिवीजन हो गई मेरी। सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं कवर हुए पर उन 2 टेस्ट मिला के हो जाते थे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट। मेरा ऐसा था कि मैंने मतलब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था रिवाइज करने को, पूरा सिलेबस करने तो मैं 10-15 दिन में, तो ऑब्वियसली दिमाग में बसड़ मच गई थी। तो धीरे धीरे मैंने किया, जितना सिलेबस हुआ, फिर मेरे को लगा एक टाइम पे इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर लास्ट के 2-3 दिन में आराम से कुछ करता ही नहीं था, पढ़ा रहता था पूरे दिन ऐसे ही, क्योंकि अगर कुछ करूँगा ना तो दिमाग में एंजाइटी होगी, बस दिमाग अच्छा नहीं लगता था, दिल खुश नहीं था, मतलब सिंपल बात ये है। तो वही है, मैंने अपना दिमाग का सोचा और वही है सही। और एग्जाम डे पे कई बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, तो उससे कैसे बचना है? मतलब पॉजिटिविटी और खुद पॉजिटिव पे रहो, कॉन्फिडेंस। उस दिन थोड़ा कि हाँ अच्छा होगा, मैंने तैयारी करी तो मैं डिजर्व भी करता हूँ इतना। और सबसे पहले तो ये है कि जो तुम्हारा एग्जाम सेंटर है उस पर टाइम से पहुंचो। काफी लोग डिले हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। हाँ। कोई भी ऐसी गलती मत करो, मतलब कोई भी ऐसी गलती मत करो कि जिससे तुम्हें एग्जाम देने में थोड़ा तुम्हारा ऑलरेडी एंजाइटी और वो बिल्डअप कर रही है। टाइम पे पहुंचो,
लोकेशन देख और लो फिर पहले ज्यादा ही। मतलब उस दिन वो मत करो कि मुझे हाँ ये याद नहीं आ रहा, चीजों के बारे में सोचो मत, रिलैक्स रहो। अगर तेरे को याद नहीं आ रहा तो मतलब पेपर में नहीं आएगा, ये सोच लो। हाँ। हाँ, रिलैक्स रहो, और जब पेपर आए तब अपना पूरे फोकस से तेरे को सारा पेपर आता है, तू भगवान है ये सोच के चलो अपना, हो जाएगा। इतना एंजाइटी नहीं हुई थी, मतलब मॉक टेस्ट की तरह ही दिया था मैंने तो नीट का एग्जाम भी, कि मतलब पूरे फोकस से। नीट आखिरी मॉक टेस्ट की तरह। हाँ, नीट आखिरी मॉक टेस्ट। सही है। और OMR कैसे फिल करी थी? दोनों ने अलग अलग स्ट्रैटेजी बताई थी, तो पहले आप वंश भाई की जान लेते हैं। मैंने डॉट मेथड यूज किया था। मैंने ये किया था कि मेरा पेपर हो गया 2 घंटे में, उसके बाद मैंने जो सारे क्वेश्चन कर लिए थे उनके मैंने डॉट लगा लिया हमारे पे, वो 5 से 7 मिनट में हो जाता काम। तो अब मेरे को ऐसी दिक्कत थी कि मुझे हमारे भरने में टाइम लगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देख के भरूंगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मैंने डॉट लगा लिए, उसके बाद मेरे पास टाइम था, मैं अपना रिवाइज कर सकता हूँ पेपर को। तो पेपर रिवाइज करो, और हो सकता है कि तुम्हें कुछ गलती मिल जाए, पर अगर तुमने पहले ही हमारे फील कर दी देखे तुम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तुम्हें गलती मिली तो उसमें जो डॉट लगा रखा था उसको कोई चेक थोड़ी हो रहा है, क्योंकि 50% से ज़्यादा भरी होनी चाहिए, वो तो माइनर से डॉट है, तो तुम अपना आंसर भी चेंज कर सकते हो। मेरा इस इसने technique जो का भी बताया benefit कि है। लास्ट में कि मैं साथ साथ भर लेता था, क्वेश्चन किया उसको साथ में लगा दे, क्योंकि ऑपोजिट एकदम। हाँ। और लेकिन मैं इस तरीकों को मतलब ये नहीं कहूंगा ये बेस्ट तरीका है, इस वाला भी तरीका अच्छा है, इस वाला बढ़िया है कि तुम बाद में रिवाइज कर सकते हो। मेरे साथ क्या था ना, मैं लास्ट में 40-50 मिनट मतलब ऐसा था कि मैं बैठा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं OMR साथ साथ भर चुका ना, उसको रीचेकिंग कर चुका। रीचेकिंग मान लो मैंने अपनी गलती छाट ली तो क्या कर लूंगा, फिर लिख रहे अरे यार ये क्या हो गया, ये तो और गंदा हो गया। तो उस टाइम पे ना मैं पेपर देख सकता दोबारा, मैं OMR फील कर चुका, मैं बस लोगों की शक्ल देख रहा हूँ कि मेरे आसपास और किस किस का सिलेक्शन होगा, मेरे को पता मेरा तो हो गया और किस किस का होगा मेरे साथ, मैं बस ये ऐसे देख रहा। तो मतलब ये चीज मेरे को लगी कि मैं रीचेकिंग नहीं कर पाया, अगर क्योंकि मेरे पास टाइम था बस। और तो क्या, ठीक है OMR, बाकी कोई बंदा साथ के साथ भरना प्रेफर करता है, कोई ऐसा करता है कि मतलब सब कुछ पेपर कर लो उसके बाद एक एक करके करूंगा, सबका अलग अलग है वो। अच्छा, कुछ टॉपिक जो बंदों के रह गए हैं, जिनके 600 भी आ रहे हैं, उनके कुछ टॉपिक जो रह गए हैं, अब उन पे दिमाग लगाएं या फिर वो सब छोड़ के जो आता है बस उसी पे अभी बाकी के 10 दिन उस पे हथौड़ा मारें? अगर वो टॉपिक छोटा है और उससे क्वेश्चन हाँ, आने की प्रोबेबिलिटी अगर वो ज्यादा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हाँ। छोटा है तो उसको और करो। मतलब ये पता है बंदे को कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मुझे याद है मेरा जब कोचिंग में सेमी कंडक्टर पढ़ाया था, हम सारे पीछे बैठ के लूडो खेले थे, किसी ने सेमी कंडक्टर नहीं पढ़ा क्योंकि बोरिंग चैप्टर था, काफी बोरिंग चैप्टर था। मैंने नीट से 3 दिन पहले एक ही दिन मैंने वो था कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, तो 2 दिन पहले छोड़ी दी थी। जो जिस दिन मैंने लास्ट दिन पढ़ाई करी थी ना, उस दिन मैंने लगा लो दिन में 6-7 घंटे सेमी कंडक्टर किया था अच्छे से, और सेमी कंडक्टर के क्वेश्चन आए थे और मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। सही है, सही है, सही है, सही है। और आप आप क्या सजेस्ट करोगे? मेरा तो मानना ये है, अगर मान लो किसी के इस टाइम तक अगर किसी ने जितना सिलेबस कर लिया उसका, जैसे कोई ऐसा चैप्टर है, मान लो बायो का कोई चैप्टर है और जो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बंदे को पता है, पहले उसने मॉक टेस्ट में देखे हैं और वो फिर भी कोई चैप्टर करना भूल गया, उसको इतना गंदा लगता है, तो एक बार टाइम देख के क्या तो ये कर ले, उसकी सारी PYQ कर ले, उससे क्या है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लो तूने 100 PYQ देखे, मान ले उसमें से कोई एक ही आ जाए, तो थोड़ा एफर्ट तो करना चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा ऐसा सोच रहा है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, मान लो कोई फिजिक्स का चैप्टर है और उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और इतना बेनिफिट नहीं होगा उसे, तो उसको छोड़ देना चाहिए, वो बसट लगेगी उसके दिमाग पे। इतना प्रेशराइज मत करो, अगर हल्का हल्का टॉपिक से उनको कर सकते हो। आज से PYQ कितने कर देने चाहिए? PYQ चालू कितने कर देने चाहिए? अगर बंदे ने मतलब कोई ऐसा बंदा भी है ना जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा, अगर वो भी सिर्फ PYQ कर लेगा, उसके 300-350 आराम से आ जाएगा। मैंने तो 2015 तक के ही करे थे, बस 2014-15 तक के। 2014-15 तक हाँ, पूरा मतलब PYQ। इतना मैं ही होता कर था लो, कि इससे मतलब ज्यादा हमारी जाने की कोचिंग जरूरत में है होता नहीं। था कि प्रिंट करके देते थे पेपर, 2014 का पूरा पेपर आ गया और मॉक टेस्ट की तरह वो हम दे रहे थे। मतलब ये काफी लोग ये करते हैं कि पूरी बुक रहती है PYQ की, उसको सोल्व करते हैं। हमने वो नहीं किया था, हमने एंड में कि 2014 से लेकर 2022 तक के डेली एक टेस्ट दिया, पूरा पेपर प्रिंट करा के और वो किया। मैं बुक वाला प्रेफर करता हूँ ज्यादा, क्योंकि अगर मान लो मेरे को कोई भी चैप्टर एक रिवाइज करना है, उस चैप्टर को मतलब मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जो मैंने देखा ही नहीं, 1D लगा लो, कभी नहीं देखा, मेरे को बस नीट में 10 दिन बचे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कर लेता हूँ, छोटा चैप्टर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर आ जाएंगे, तो 1D में कितने PYQ होंगे? 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, आइडिया लग जाएगा कि मतलब ऐसा हो जाता है 70-80% चांस मिल जाएंगे नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो कर लेगा तू। तो ये चीज मेरे को ज्यादा बेनिफिट लगती है कि अगर बुक है तो एक साथ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलग अलग जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, पिकअप नहीं करने पड़ेंगे, क्वेश्चन पिकअप करके दे रखे हैं तुम्हें। सही बात है, सही बात, सही बात, सही बात। ठीक है, तो फाइनली और कोई एडवाइस जो आप नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो जो अभी नीट 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं? ज्यादा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, ठीक है, भगवान तुम्हारे साथ है, तुमने पढ़ा है, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और उधर रह के पॉजिटिव रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि
मेरे को लगी कि काफी बच्चे मिस करते हैं कि उधर जाके दिमाग में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, तुम क्वेश्चन कर रहे हो, अगर वो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे आओ, वो भी नहीं आता उसे भी छोड़ दो, कोई नहीं, अटको मत एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे अटको मत, और किसी चीज का मतलब थॉट्स नहीं आने चाहिए। तुम्हारे क्वेश्चन ठीक होते जा रहे तो तुम ऐसा नहीं है कि मेरे तो वो सिलेक्शन ही हो गया, मेरे तो मान लो तुम 10 क्वेश्चन कर लिए ठीक, कि तुम्हारा इतना और कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम आगे क्वेश्चन गलत करने लग जाओ, ये भी अवॉइड करना है, और कॉन्फिडेंस ना आना चाहिए पेपर में। और टाइम मैनेजमेंट, पेपर का टाइम, हाँ टाइम बहुत देखना है, क्योंकि हो सकता है किसी का मान लो अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो केमिस्ट्री उसने 20 मिनट में कर ली, पर हो सकता है उसकी फिजिक्स वीक हो, वो 1 घंटे मेरा ऐसा था, पैनिक नहीं होना है कि 1 घंटे इसमें निकल गया वो निकल गया, अपने अकॉर्डिंग टाइम देखना है, दूसरों की तरह नहीं करना, और अपनी स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। कुछ लोग होता है पहले फिजिक्स करते फिर केमिस्ट्री फिर बायो, तो अपने अकॉर्डिंग पेपर करना है कि तुम्हें जो पहले जल्दी हो रहा है तुम्हारा। मैं ऐसा करता था, मेरे बायो 20-25 मिनट मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में हो जाती थी, 25 मिनट लगा लो, 30 मिनट तो कभी हुई नहीं, 25 मिनट के अंदर पूरी बायो खत्म, बचा हुआ टाइम, खूब टाइम है फिजिक्स और केमिस्ट्री करने को, खूब आराम से अपना करो जितना टाइम तुम्हें चाहिए, 1 मिनट को एक क्वेश्चन को जाए तुम 3 मिनट दो तब भी पेपर हो जाएगा। सही है। कई इस लैग करते हैं, किसी को बायो में बहुत टाइम लगता है, तो अपना टाइम मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंग देखे कि मतलब अगर किसी को किसी चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है तो अपनी दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग करे कि उसको उसमें कम टाइम लगे ताकि रिकवर हो जाए, बैलेंस रहे। सही है, सही है। और जो बंदे अभी रात में उठ के पढ़ रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? रात में उठ के पढ़ रहे भाई, पढ़ते रहो, 10 दिन की है बस मेहनत, उसके बाद तो सब बढ़िया रहेगा, उसके बाद तो छुट्टी है, तुम बोर हो जाओगे। रात में उठ के नहीं पढ़ना चाहिए और तो वरना नींद आएगी नीट के एग्जाम के दिन। नहीं, नीट से पहले तो मत पढ़ो, नीट के जो लास्ट के दो नीट के एक 2-3 दिन दिन सो आराम से रिलैक्स, मैंने भी यही किया था। नीट के 1-2 दिन पहले तुम लोगों ने क्या क्या किया? रिलैक्स, मैंने केवल रिलैक्स, नीट के 2 दिन पहले केवल रिलैक्स, मूवी देखो, अगर मैं लेकिन वो ज्यादा भी देखता था, ज्यादा मतलब मैंने थोड़ा सो लिया, खा पी लिया, थोड़ा वॉक कर ली, मतलब सोता तो नहीं था, बस 7-8 घंटे ही। मैंने तो एक मूवी देखी थी अच्छी, और उसके बाद थोड़ा रहा कि घर वालों के साथ रहूं, थोड़ी पॉजिटिव कल्चर में रहूं, स्टूडेंट से दूर रहूं, नीट से थोड़ा दिमाग से दूर रहूं, और दोस्तों से दूर रहूं, दोस्तों से हाँ, दोस्तों से भी दूर रहूं थोड़ा। सही सही सही। वही है, फिर उसी टाइप की बातें होंगी तो दिमाग में बसट आएगी दोबारा। वही, सही है सही है। तो भाई लोग हम लोग बोल देते हैं ऑल द बेस्ट इन लोगों को, और तुम लोग तो इंतजार कर ही रहे हो जो जो VMMC में आने वाले हैं, इंटरेक्शन हो ही जाएगा। तो पुलकित और वंश बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम लोगों के लिए भाई लोग ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बता देना, सारे के सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी नीट का एग्ज़ाम ढंग से दो, यहाँ आओ बैठो, पॉडकास्ट करेंगे बैठ के आराम से, और हाँ ध्यान से एकदम चिल माइंड से देना पेपर, ये पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? चलो मिलते हैं, ओके बाय।